ओम शांति चेतन भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। चेतन भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं जी। और आज 24/4/2025 है जी। और आज बहुत खुशी का दिन है। आज एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का या शुभारंभ है जी। और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर केंद्रीय मंत्री आज पधार हैं यहाँ पर। जी। तो अच्छी सेवाएं हो रही है। दादी जी के निमित्त भी लोग आ रहे हैं श्रद्धांजलि देने और प्रोग्राम में भी आ रहे हैं। जी। तो अच्छे बड़े बड़े मिनिस्टर लोग बाबा के घर में आ रहे हैं। तो आज बाबा ने बोला है चेतन भाई खास हेडलाइन में जी। कि वैजयंती माला में आने के लिए निरंतर बाप को याद करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। डायरेक्शन बाबा का। जी। जी। तो किस तरह थोड़ा अटेंशन, क्योंकि जैसे माला होती है ना जी, ये निरंतर होती है। मतलब उसमें यदि गैप होगा तो कैसा लगेगा। जैसे फूलों की माला हम लगाते हैं तो उस माना कंटिन्यू में लगाना पड़ता है। थोड़ा भी गैप उसको हम सरका देते हैं। हाँ, उसको खिसका देते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं गैप अच्छा नहीं। हाँ, क्योंकि निरंतर याद का मतलब ये नहीं है कि हमेशा हमारा स्थिति परम धाम में ही रहे। कहने का मतलब है कि हर कार्य करते हुए श्रीमत प्रमाण यदि हम कर्म करते हैं, आत्म अभिमानी होकर यदि कर्म करते हैं जी, और बाबा की श्रीमत में चलते हैं और बाबा का कार्य है, हम बाबा के हैं, इस भावना से करते हैं, मैं केवल निमित्त मात्र हूँ, तो वो भी एक निरंतर याद में जुड़ जाता है। तब वो आत्मा वैजयंती माला में नेचुरल आ जाती है। निरंतर याद का मतलब ये नहीं है कि हम 24 घंटा याद में ही ऐसे बैठे रहे हैं, वो अर्थ नहीं है। निरंतर बाबा दिल में, मन में, बुद्धि में समाया हुआ रहे, हर कर्म में करते बाबा की याद रहे। तो इसके लिए क्या विधि अपनानी चाहिए? हाँ, तो इसके लिए विधि यही है कि बाबा में और अपने आप में संपूर्ण निश्चय चाहिए जी, और बातों में हमारा टाइम वेस्ट ना हो, और जो बाबा हमें पढ़ाते हैं उस पर हम जब तक पूरा यदि ध्यान देते हैं तो हम वैजयंती माला के लायक बन ही जाते हैं जी। और उस पढ़ाई का महत्व आज जो बाबा ने बताया है, पढ़ाई का बहुत बड़ा महत्व है। ये जो पढ़ाई है एक तो पूरे कल्प में ये अभी ही मिलती है, इसके साथ साथ ये जो पढ़ाई है पूरे कल्प के लिए है और इसी समय होती है, और ऐसी पढ़ाई है जो ज्ञान रत्नों की पढ़ाई अविनाशी कमाई है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। तो ऐसी पढ़ाई जैसे आज दुनिया में भी जो IAS पढ़ते हैं तो कितना रात दिन पढ़ाई करते हैं। जी बिल्कुल, लग जाती है। वो भी एक जन्म के लिए, है ना, और नेक्स्ट जन्म के लिए दूसरा पढ़ाई करना ही पड़ता है। यहाँ तो हमारे सतयुगी दुनिया के राजा ही प्राप्त होती है और जन्म जन्मांतर के लिए हमें पढ़ाई का फल मिलता है, और स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। इतना बड़ा महत्व है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखो चेतन भाई जी, हमारा परमपिता परमात्मा वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी संसार का मालिक है। हाँ। इस कलयुग में अंत में आके हमको देवता बनाता है, इतना ज्ञान सुनाता है। तो फिर भी भगवान होते हुए भी हम बच्चों से रिक्वेस्ट करता है। बाबा बोलता है कि बाप अपने बच्चों से कौन सी एक रिक्वेस्ट करते हो, थोड़ा बताइए आप। जी जी हाँ, भगवान देखो दुनिया में सब भगवान से मांगते हैं, है ना जी। हमारा कितना बड़ा भाग्य है कि भगवान ये कह रहे हैं कि बच्चे मेरे खातिर एक जन्म आप पवित्र बनो। जी, सिर्फ एक जन्म, पूरे कल्प के लिए मैं हर प्रकार से भरपूर कर दूंगा। और बाबा एक तो पढ़ाई के लिए कहते हैं और पवित्र बनने के लिए कि यदि पढ़ाई पढ़ेंगे तो पवित्रता उसके साथ साथ स्वतः आएगी। और यदि हम पढ़ाई पर ध्यान देते हैं तो टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। अन्य जो गंदा जो काम करते हैं, निंदा चुगली सब बातों में हमारा नहीं जाएगा। और यदि हम श्रीमत में चलते हैं, पढ़ाई यदि करते हैं, पवित्र रहते हैं, तो टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और भगवान की बदनामी भी नहीं होती है। बिल्कुल। और बाप, टीचर, सदगुरु की कभी निंदा नहीं होगी। और जब हम एक प्रतिज्ञा कर लेते हैं इस जन्म में कि जब तक इस दुनिया में सतयुगी दुनिया स्थापन नहीं होती है तब तक हम पवित्र रहेंगे,
भगवान का बनकर रहेंगे, दृढ़ता बहुत जरूरी है भगवान संकल्प की पढ़ाई पढ़ते रहेंगे अंत जी, तक। जी। तो यदि हमारी पवित्रता रहती है, प्रतिज्ञा रहती है, तो भगवान हमें भगवान हमें रिक्वेस्ट करे, ये कितना बड़ा, इतनी बड़ी ऊंची अथॉरिटी, ये बहुत बड़ा भाग्य है। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति यदि कह दे कि भैया आज आपको ये कार्य करना है, तो कितना आप नशे से, खुशी से, उमंग से और सब किया जाता है। तो ऐसे ही भगवान स्वयं कहता है, ये यदि हमारा में निश्चय रहे तो बात ही निराली हो जाती है। जी चेतन भाई जी, परमपिता परमात्मा हमारा बाप भी है, तो बाप के साथ टीचर सदगुरु भी है, तो उसके बारे में बाबा ने आज डिटेल किया था। टीचर सदगुरु की महिमा। जी जी, बाप, टीचर और सदगुरु, जी, ये तीन शब्द बाबा हर मुरली में प्रायः बोलते हैं। जी, और इसका बहुत गहरा अर्थ है। भले बाबा कहते हैं सर्व संबंधों से मुझे याद करो, लेकिन यदि हम बाप, टीचर, सदगुरु, यदि तीन संबंध को भी यदि प्रैक्टिकल में हम अनुभव करें, बाप के रूप में हमारी क्या भगवान पालना कर रहे हैं, पूरा मतलब अलौकिक रीति से पूरी पालना हमारी हो रही है, लौकिक रीति से भी हो रही है। जी, दोनों रीति से भगवान हमारी पालना करते हैं। कितना बड़ा भाग्य है। आज कोई बड़ा व्यक्ति किसी की पालना करे, कोई गोद ले लेते हैं तो कितना उसको ये रहता है, सम्मान रहता है। बिल्कुल। तो हमारी पालना माने भगवान करते हैं, तो बाप के रूप में स्वयं आया है। भगवान हमारा पिता है, ऊंचे ते ऊंचा, जो सब पूरे विश्व का पिता है, वो स्मृति रहे। विश्व को सत्व प्रधान बनाने वाला स्वयं आया है, हमें भी सत्व प्रधान बनाने आए हैं, माना पूरे विश्व का मालिक बनाने आए हैं, और पूरे उनके वर्षे के अधिकारी हैं हम। ये जो नशा ये रहता है, भगवान की प्रॉपर्टी याद रहती है, तो बाप के रूप में हमारा यदि पक्का निश्चय रहता है, ऐसे ही टीचर के रूप में कि हमारी जो पढ़ाई है, कौन पढ़ाता है, हम पढ़ने वाले कौन हैं, स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। निराकार आत्मा इस शरीर द्वारा इन कानों से सुन रही हूँ, ये अब हम अभ्यास करते हैं, तो वो गहराई से हमारे अंदर उतरता है। जैसे कोई किरणें आ रही हैं या कुछ है, यदि उसमें किरणें तब आती हैं, जैसे हम बिजली का तार जब जोड़ते हैं, बाहर का यदि बाहर जोड़ दें तो लाइट आएगी? नहीं आएगी। जब तक उसके ऊपर का प्लास्टिक का ना निकाल के और अंदर का जो वायर जोड़ते हैं, तब लाइट आएगा, करंट आएगा। तो ऐसे ही हम आत्मा का करंट, आत्मा को तब आती है जब परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं। मैं आत्मा इन कानों द्वारा सुन रही हूँ, ये इन आँखों द्वारा परमात्मा को देख रही हूँ, उनसे अनुभव कर रही हूँ। ये जब अनुभव करते हैं तो डायरेक्ट उसका प्रभाव पड़ता है बहुत। मैं स्वयं अनुभव करता हूँ, जब हमारी ये स्थिति रहती है तो एक एक महावाक्य कितना गहराई वाला लगता है, दिल को छूने वाला लगता है। नहीं तो चलो ठीक है, मुरली सुन रहे हैं, कई बातें ऊपर से चले जाती है, लेकिन जब हम ये स्मृति में सुनते हैं कौन पढ़ा रहा है, ये भगवान रोज मतलब मुरली में ये बातें आती हैं। एक तो देही अभिमानी बनूं, और कौन पढ़ा रहा है ये स्मृति रहे, तो बहुत हमारा मना जीवन सफल हो जाए। बिल्कुल। और सदगुरु के रूप में हमारी सदगति कर रहे हैं, यदि तीन संबंध भी हमारे याद रहते हैं तो पूरे जीवन का उद्धार है। सर्व संबंध इसमें आ जाते हैं। जी, बिल्कुल सही चेतन भाई। बाप भी बन के बना के पालना दे रहा है, टीचर बन के शिक्षा दे रहा है, पढ़ा भी रहा है, इतनी सारी बातें। सदगुरु बन के सदगति भी कर रहे हैं, सदगति भी कर रहे हैं। इससे परे और दुनिया में इससे जा परे कोई चीज़ होती नहीं है। जी जी। फिर भी बाबा बोलता है कि ऐसी पढ़ाई को लोग इतना अटेंशन नहीं देते हैं। हाँ जी। क्यों नहीं देते? कि कौड़ियों के पीछे अपना समय गवाते हैं। हाँ। तो कौड़े बाबा चन्ने बोला है, जैसे 2 दिन पहले बाबा ने बोला। जी जी जी। तो जो कौड़े के पीछे समय गवाते हैं, तो बाबा बोलता है कि उनका हाल ऐसे हो जाएगी, फिर रावण की कैद में चले जाएंगे। जी। इसलिए बाबा ने थोड़ा अटेंशन पढ़ाई के ऊपर दिलाया है। ये ज्ञान रत्नों की पढ़ाई जो मिलते हैं हमको, इसके ऊपर थोड़ा दिलाया है। तो ज्ञान रत्न के बारे में थोड़ा बताएंगे, जो बाबा के अमूल्य रत्न है। हाँ, जैसे बाबा मुरलियों में कहते हैं कि एक एक रतन लाखों रुपए का है। जी। बाबा का एक एक परसेंस। जी। और यदि हम प्रैक्टिकल जीवन में लाते हैं तो अमूल्य है वो, क्योंकि उसका मूल्य नहीं किया जाता है। बिल्कुल। कई मना वृत्तांत है ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, है ना, एक जस्ट स्लोगन हो जाता है। जी। लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिकल में आते हैं, बुरा मत देखो, है ना,
यदि बुरा मत को थोड़ा इधर कर देते हैं तो कितना अंतर हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक एक वर्षंस इतना महत्वपूर्ण। पहली बात तो ये है कि निश्चय हो कि हम ही हैं देवी देवता बनने वाले, और हम ही कल्प पहले बने थे। एक कल्प पहले वाली पढ़ाई और कल्प पहले वाला बाबा हमें बना रहे हैं। हम अनेकों बार ये पढ़ाई पढ़े हैं और अनेकों बार हम पास विद ऑनर हुए हैं जी, वैजयंती माला में आए हैं। तो ये अभ्यास रहता है कि भाई अनेक बार पढ़ा तो सहज भी होता है, और एक एक चीज़ का महत्व रहता है कि भाई नहीं, हमने बहुत बार किया है, हमें इस बार भी करना ही है, और नहीं करेंगे तो भी ड्रामा कराएगा ही। कई बार ऐसा अनुभव होता है कि कई बार मन नहीं होता, लेकिन ऐसा बाबा अनुभव करा देता है कि बात नहीं पूछो। जैसे कई बार हम योग में बैठते हैं तो बाबा ऐसा अनुभव करा देता है कि उड़ जाता है व्यक्ति, मतलब पता ही नहीं चलता है। तो ये जो पढ़ाई है बहुत अमूल्य है। इस पढ़ाई को यदि हम एक सेकंड भी गंवाते हैं, एक वर्षंस भी यदि मिस करते हैं, तो जीवन का कई जन्मों की कमाई को हम शायद मिस कर देते हैं, या हम अपना जीवन ही बर्बाद कर देते हैं। इसलिए ये जीवन पूरे कल्प के लिए हमारी कमाई, जैसे कोई खेती का समय जब होता है, उसी समय में यदि किसान उस समय में कार्य ना करे, बीज ना बोए, तो सारा वर्ष उसको मिलेगा पड़ेगा। हाँ, तो ऐसे ही ये जो समय चल रहा है बहुत मतलब कमाई का समय चल रहा है, जो पूरे कल्प की कमाई का समय है। भगवान हमारी कमाई करा रहे हैं, भगवान आकर स्वयं सब कुछ वर्षे में दे रहे हैं। फिर तो पूरे कल्प मनुष्य आत्माएं ही देंगी एक दूसरे को सहयोग, अभी परमात्मा स्वयं आकर सहयोग दे रहे हैं। तो यदि ये सब याद रहता है तो एक एक वर्षन का महत्व रहेगा। जी जी चेतन भाई, आज बाबा ने कहा कि अपने दिल से पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? और सदा नशा भी रहे कि हम आज पढ़ रहे हैं, कल क्राउन प्रिंसेस बनेंगे। जी जी। तो ये जो नशा, तो आपने जो बताया है कि नशा भी होना चाहिए पढ़ाई का, और पढ़ाई को पूरा अटेंशन भी होना चाहिए, और अपने दिल से ही पूछना चाहिए। तो क्या पूछना चाहिए अपने दिल से, क्या अटेंशन देना चाहिए? हाँ जी, हाँ जी। तो एक तो हमारे दिल से पूछना चाहिए कि हम जो अंदर में जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो इस पढ़ाई का जो हमारा एम ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ तक हम कितना पहुँचे हैं। अच्छा, प्रिंसेस बनने के लिए जैसे कोई लक्ष्य होता है ना, कि लक्ष्य को बार बार याद रखने से पता चलता है कि भाई हम कहाँ तक उस लेवल तक पहुँचे हैं। तो यदि ये हमारे दिल से पूछते हैं, और क्या हम इतना पुरुषार्थ करते हैं और इतना उस पढ़ाई का रिगार्ड रखते हैं, पढ़ाने वाले का रिगार्ड रखते हैं, और पढ़ाई का हमारे में इतना शौक़ है, इतना हमें मतलब अंदर से दिल से उमंग है। जैसे कई बार होता है, हाँ ठीक है जी, पढ़ रहे हैं, किसी के दबाव में या किसी के कहने पे कोई बुरा ना मान जाए इसलिए मुरली में आ गए। नहीं, अपने दिल से माना अंदर की गहराई से हम पढ़ाई कर रहे हैं, इतना महत्व से पढ़ाई करते हैं, तो वो माना पढ़ाई का नशा रहता है हमें, वो नशा आगे बढ़ाता है और सहज कर देता है जी। इसलिए अपने दिल से ये पूछना है कि हम पुरुषार्थ कितना करते हैं, हमारा लक्ष्य, जहाँ तक हमारा जो लक्ष्य है वो कहाँ तक हमने ये किया है, हमारी पढ़ाई कहाँ तक जो पढ़ रहे हैं उसका कितना महत्व हम रख रहे हैं। ये हमारे दिल से यदि पूछते रहेंगे, और भी कई बातें हैं जो हमारे दिल से यदि पूछते रहेंगे तो बहुत कुछ याद रहेगा। पूछेंगे तो जवाब आएगा ना, जवाब आएगा अंदर से। इसलिए बाबा कहते हैं ना, स्वयं दूसरों से प्रश्न करने के बजाय स्वयं से प्रश्न करना है। ये पढ़ाई स्वयं के लिए है, ये पुरुषार्थ स्वयं के लिए है, भगवान मेरे लिए है। ये अभ्यास यदि हमारे याद रहेगा, माना पूरे वो इसके दुनिया के लिए आया है, तो ठीक है, दुनिया में हम भी आ जाते हैं, लेकिन हमें यदि ये स्मृति रहे कि स्वयं मेरे लिए भगवान आया है, तो उसका कितना महत्व रहता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। एक तो बात रही अपने दिल से पूछने की, दूसरी बाबा ने बात की कि बाप के कर्तव्य में गुप्त मददगार बनना है। जी जी। और भविष्य के लिए फिर क्या करना है, वो भी थोड़ा बताइए। जी जी। मददगार बनना मतलब एक तो जैसे पवित्रता, पवित्र बनकर भगवान का मददगार बन सकते हैं। भगवान की पढ़ाई पढ़कर भगवान का मददगार बन सकते हैं। हमारे व्यवहार को शुद्ध व श्रेष्ठ बनाकर हम भगवान के मददगार बन सकते हैं। हम जो बाबा को याद करते हैं, योग करते हैं, उसके वाइब्रेशन से पूरे विश्व में शांति और प्रेम का जो वातावरण फैलता है, उससे भगवान की मदद होती है। हम श्रेष्ठ संकल्प जो करते हैं, उससे भगवान
की मददगार बनते हैं हम। हमारा जो दिनचर्या होती है अमृत वेले से लेकर रात तक, वो हम श्रीमत प्रमाण एकदम एक्यूरेट चलते हैं, तो उससे भी हम भगवान के मददगार बनते हैं जी। और दूसरों को हम प्रेरणा देने लायक हमारे जीवन बनाते हैं, तो वो भी भगवान का मददगार बनते हैं। ये अच्छी बात बताई चेतन भाई अपने गुप्त मददगार के बारे में। नहीं तो लोग मदद समझते कि पैसों से हम मदद किया वही मददगार बनते हैं, ऐसे एक लोगों के मन में था। लेकिन कई प्रकार के मददगार हम बन सकते हैं इस कार्य में, तो भविष्य के लिए भी इसका कुछ उसके बारे में। जी 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 हाँ, मैंने कहने का मतलब ये है कि भगवान आकर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि एक जन्म पवित्र रहो, है ना, मैं तुम्हें पूरे विश्व की बादशाही दे दूंगा। और जो भी हमारा कखफन है, जो हमारे पास है क्या माना इस संसार में, माना उसको मन से, हम स्थूल में नहीं देना है भगवान को, है ना, स्थूल में चाहिए भी नहीं, उसको क्या है, वो तो दाता है। लेकिन हमारे मन से हमारे जो विकार हैं, हमारी जो कमियां हैं, भगवान को सौंप दो जी। यदि हम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं तो उन कौड़ियों के बदले भगवान हमें पूरे विश्व की बादशाही देते हैं। नहीं तो कई बार कौड़ियों के बदले हम अपना समय बर्बाद करते हैं तो उस पर, लेकिन हमारा यदि ये उस जीवन का ये अलौकिक पढ़ाई का और इतना महत्व रहता है तो हम कौड़ियों के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं जी, अलौकिक कमाई करते हैं। बिल्कुल। तो चेतन भाई बहुत अच्छी मुरली का विश्लेषण आपने बताया, थोड़ा आज का वरदान भी बताएंगे। जी जी आज का वरदान बहुत ही माना हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए बहुत ज़बरदस्त है। क्यों है? क्योंकि मन बुद्धि को मन मत से फ्री कर सूक्ष्म तन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भाव बाबा ने आज वरदान दिया है। जब तक हम जैसे कोई कहीं कागज में लिखना है ना, तो कोरा कागज हो तो लिख सकते हैं ना जी। तो ऐसे ही मन बुद्धि में दुनिया की इतनी सारी बातें, तेरा मेरा, अनेक प्रकार की मतें, अनेक प्रकार की दुनिया की सीनरियाँ, है ना, ये सब देखते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं यदि हम अपनी मन बुद्धि को और संकल्प को एकदम क्लीन रखते हैं, प्लेन रखते हैं, तो भगवान की उसमें टचिंग होती है, एकदम क्लियर बुद्धि जो होती है। तो जब ये रहता है तो बाबा कहते हैं माना सूक्ष्म वतन का और सतयुगी दुनिया का एकदम स्पष्ट नज़ारा अनुभव होता है हम बच्चों को जी। और नहीं या तो फिर यहाँ पर दुनिया, यहाँ की जो स्थूल दुनिया है, यहाँ का ही नज़ारा अनुभव करते रहेंगे। और यदि यहाँ से वैराग्य बेहद की यदि मन का रहेगा तो सूक्ष्म वतन का और सतयुगी दुनिया का, हमारे भविष्य क्राउन प्रिंस बनने का, ये सब नज़ारे नज़र आएंगे। तो यदि मन बुद्धि को हम बोझ से, कई प्रकार के बोझ बाबा कहते हैं मुझे दे दो, बोझ से हम पूरी फ्री हो जाएं, ये सब कुछ तेरा है भगवान, जीवन तेरा है, जो भी मेरा धन संपत्ति संबंध है सब तेरे हैं, है ना। तो तेरा तेरा जब होता है तो वो बाबा कहता है मेरा सब कुछ तेरा तो सब कुछ हो जाता है, भरपूर हो जाते हैं, तो भी किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आता है। तो कई प्रकार के बाबा ने बताया माना कभी भी व्यर्थ यदि संकल्प विकल्प आता है, अशुद्ध भोजन ना करो, है ना, बोझ बाबा भगवान को दे दो, तो हमारी स्थिति ऊंची स्थिति का अनुभव करेंगे, ये बाबा कहते हैं जी। स्लोगन आज, हाँ, स्लोगन जो है माना व्यर्थ को फुल स्टॉप दे दो और अपनी शुभ भावना और शुभ भावना का स्टॉक फुल जमा करो जी। क्योंकि पूरे कल्प में हम कितना समय व्यर्थ गवा दिए, बिल्कुल, व्यर्थ बातों में, देह की बातों में, दुनिया की बातों में, पर चिंतन में, पर दर्शन में। इसको जब तक हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, जैसे अगला सेंटेंस लिखने के लिए फुल स्टॉप पूर्ण विराम ना हो तो अगला सेंटेंस शुरू कैसे होगा? नहीं जी, फिर कंटिन्यूटी में उसका समझ नहीं आएगा कि क्या है। बिल्कुल। तो इसलिए यदि हमें आगे बढ़ना है तो पुरानी बातों को फुल स्टॉप लगा के और हमारे जो शुभ भावना और शुभ कामना, श्रेष्ठ चिंतन का यदि हम स्टॉक रखेंगे, अन्य आत्माओं के लिए एकदम कैसी भी आत्मा हो उसको माना शुभ भावना ही रखेंगे, तो वो स्टॉक फुल रहेगा, तो हम हमारा जो जीवन है बहुत सफल हो जाएगा जी जी जी। आज अव्यक्ति शराबी बाबा का ये है माना कंबाइंड स्थिति वाला जो चल रहा है जी। तो हर दिन माना कुछ अलग अलग बाबा हम बच्चों को बताते हैं जी। तो आज बाबा ने कहा है जैसे खिदमतगार बनना बोलते हैं ना, दुनिया में कहते हैं हमें खिदमतगार बनना है, लेकिन बाबा उसको कहते हैं
आपको बच्चों को खुदाई खिदमतगार बनना है जी। केवल मदद करने वाला नहीं बनना है, लेकिन खुदाई मतलब परमात्मा मददगार बनना ही मतलब जी। खिदमत सेवा करने। तो जैसे हम कहते हैं ना, ये ईश्वरीय सेवा है, सेवा कर रहे हैं ये ठीक है ना, लेकिन ईश्वरीय सेवा कर रहे हैं वो जी मत। जी। ये थी आज की बाबा की मुरली। थैंक ओम यू। शांति। ओम शांति। थैंक यू। 20 मिनट हो गए।